नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम झारखंड जीएस से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वैसे क्वेश्चंस रहेंगे जो झारखंड के पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हों, चाहे वो जेएसएससी में हो, जेटेट में हो या फिर जेपीएससी में हो। उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको डिटेल से डिस्कशन भी किया जाएगा सभी प्रश्नों का। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी का क्या नाम है। क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पक्षी का क्या नाम है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है मोर, दूसरा है कबूतर, तीसरा है कोयल, चौथा है तोता। तो इसका जो सही आंसर होगा कि झारखंड का राष्ट्र क्या है, राजकीय पक्षी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का वक्त भी देंगे ताकि जो है आप सही आंसर का पता लगा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोयल होगा। देखिए, ये कोयल राजकीय पक्षी है, ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर और हमको डिटेल्स से हम आपको बताएंगे कि राजकीय पक्षी कोयल जो है, इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ दे ऑप्शंस में, अगर वैज्ञानिक नाम रहे तो कोयल का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा कुकुलस, CUCULUS, कुकुलस। उसका बाद होगा कैनोरस, CANORUS। लिखना है तो लिख लीजिए। झारखंड का राज्य के पक्षी का नाम तो कोयल है, ये सभी को पता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है कुकुलस, CUCULUS, कुकुलस कैनोरस, CANORUS। तो वैज्ञानिक नाम भी ऑप्शंस में रह सकती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु का क्या नाम है। राजकीय पशु, चलिए आपको तो पता चल गया होगा, 3 सेकंड देने का वक्त नहीं है, हाथी होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये प्रश्न नहीं है। यहाँ पर प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए थोड़ा सा घुमा के कि राजकीय जो पशु है ये हाथी, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो देखिए एलिफेंट होता है अंग्रेजी में, तो एलिफेंट से याद रखना है एलिफस, ELEPHAS, एलिफस। और जो है हाथी क्या बड़ा रहता है, तो बड़ा का क्या मैक्सिमम मिनिमम होता है ना, उसी प्रकार से मैक्सिमस एलिफस, एलिफेंट से देखिए ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम हम बताने जा रहे हैं कि राजकीय पशु जो हाथी है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी है, उसका वैज्ञानिक नाम एलिफस, ELEPHAS, एलिफस मैक्सिमस, स्पेलिंग है MAXIMUS, तो मैक्सिमस ये है राजकीय पशु। और झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, यानी राजकीय फूल क्या है, तो वो होगा पलाश। ठीक, पलाश राजकीय फूल है, ये तो सभी को पता है, लेकिन पूछा जाए इस पलाश का जो है साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसे भी लिख लीजिए। उसका नाम होगा ब्यूटिया, BUTEA, ब्यूटिया। और होगा फ्रोंडोसा, स्पेलिंग है FRONDOSA, फ्रोंडोसा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। ये जो है झारखंड का राजकीय जो फूल है पलाश, उसका साइंटिफिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है। तो इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महुआडांड अभयारण्य जो है किस जिले में अवस्थित है। आपके सारे 4 ऑप्शन है, 3 सेकंड का वक्त दे रहे हैं, चलिए अनुमान लगाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महुआडांड जो अभयारण्य है ये लातेहार जिला में स्थित है। तो चलिए थोड़ा सा लातेहार जिला के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लातेहार जिला बना था, लातेहार जिला का हम बात कर रहे हैं, ये बना था 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला अस्तित्व में आया था। ठीक, ये चीज़ समझ में आएगी। लातेहार जिला का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो लातेहार जिला का क्षेत्रफल है 4291 किलोमीटर। अब बोलिएगा क्षेत्रफल क्या पूछा जाता है, जी हाँ, पिछले बार जो ऐसा एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो है इस तरह से क्षेत्रफल भी पूछा जा रहा था, इस कारण हम बता रहे हैं। पूछा जाए कि लातेहार जिला में कितने अनुमंडल हैं, तो लातेहार जिला में 2 अनुमंडल है, इसे याद रखिएगा। लातेहार जिला के जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, ये भी पूछा जाता है, तो 387 मीटर है। लातेहार जिला में कितने प्रखंड हैं, तो 9 प्रखंड है, 9 प्रखंड है। तो इतना आपको जो है लातेहार जिला के बारे में जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो झारखंड से जो है कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये आसान सा सवाल था, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया। तो आपको भी जो है इस तरह से आना चाहिए। झारखंड से उत्तर की ओर पूछे कौन सा अगर राज्य है, तो वह बिहार है। झारखंड से जो पूर्व की ओर कौन सा अगर राज्य पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल है। झारखंड से दक्षिण की ओर कौन सा राज्य पूछा जाए तो ओडिशा है। और झारखंड से जो है पश्चिम की ओर कौन सा अगर राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। और जो उत्तरी पश्चिम में कौन है, तो उत्तरी पश्चिम में जो यूपी का बॉर्डर लगता है झारखंड के गढ़वा जिला से। ठीक, तो इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में।
झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और झारखंड का गठन भी जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही किया गया था। तो इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड की आकृति कैसी है? जी हाँ, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी है, जबकि झारखंड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, गोलाकार है, आकृतिहीन है। तो झारखंड बेसिकली किस तरह से है? तो झारखंड की आकृति जो है कुछ इस तरह से है, यानी देखा जाए तो एक चतुर्भुजाकार है, तो मेनली इसे चतुर्भुजाकार मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी अगर इस तरह से अगर झारखंड है तो झारखंड की अगर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण लंबाई ऑप्शन नंबर सी 380 किलोमीटर है। यहीं पर और एक क्वेश्चन बनती है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछा जाए तो जो है 463 किलोमीटर है। ठीक, अगर पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, तो पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 463 और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 380 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला सवाल है, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? आसान सा सवाल है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस भी हैं। तो झारखंड में कुल जो है 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो देखिए, अगर इस तरह से झारखंड का मैप हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले इधर पलामू प्रमंडल है, जहाँ 3 जिले हैं। कौन कौन? तो पलामू प्रमंडल में गढ़वा, पलामू और चतरा, ये 3 जिले आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर है, फिर उसके नीचे दक्षिणी छोटा नागपुर है। 3 प्रमंडल हो गई। उसके बाद जो इधर संथाल परगना है और फिर कोल्हान प्रमंडल। तो इस तरह से जो है झारखंड में कुल जो है 5 प्रमंडल हैं। आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन भी है। इससे जो और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें जो लड़के कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 82 होगा। देखिए अंतर क्या है, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो 82 है, लेकिन अगर पूछा जाए इसी में कि झारखंड में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या, निर्वाचित जो चुने जाते हैं क्षेत्रों से, वो हो गए 81, और एक जो होता है वो मनोनीत होता है। आपको पता होगा कि एक मनोनीत होता है, तो दोनों मिला के क्या होगा 81 + 1 जो मनोनीत होता है, कुल मिला के 82 हो जाएगा। तो अगर सिर्फ पूछा जाए कि कोई निर्वाचित सदस्य तो 81 होगा। विधानसभा सदस्यों की तो विधानसभा सदस्य कुल मिला के तो 82 हो जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति का अस्तित्व जो है केवल झारखंड में ही है? मतलब झारखंड का ही कौन ऐसा जाति है जिसका अस्तित्व जो है केवल झारखंड में ही है? ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इस कारण मैं यहाँ पर दिया हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी है, संथाल, मुंडा, हो और उरांव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जो जनजाति है इसका अस्तित्व कहा जाता है कि सिर्फ झारखंड में ही है। अब देखिए, झारखंड में जनजाति में देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल है। ठीक, सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। उसका सेकंड नंबर पे उरांव जनजाति है, थर्ड पे है मुंडा और फोर्थ पे है हो जनजाति। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, देखिए झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मतलब झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पारसनाथ होगा। पारसनाथ जो है झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो झारखंड की सर्वोच्च चोटी है जो पारसनाथ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? चलिए आप कमेंट करके बताइए, झट से कमेंट करके आपको बताना है कि झारखंड की सर्वोच्च चोटी है जो पारसनाथ पहाड़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत आसान है, आप जो है झट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नदी होगा यहाँ पर सही, नहीं नदी होगा। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है जो झारखंड में प्रवाहित होते हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो सभी में से सबसे लंबी स्वर्णरेखा है, लेकिन स्वर्णरेखा जो है झारखंड में उतना नहीं बहती है, ठीक, जितना जो है दामोदर नदी बहती है। इस कारण इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड जो है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 3 सेकंड का वक्त पूरा हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सूरजकुंड। सूरजकुंड किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो ये हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक, हजारीबाग जिले में स्थित है। तो हम लोग थोड़ा सा हजारीबाग जिला के में बात कर लेते हैं। हजारीबाग जिले की स्थापना जो है 1833 ईस्वी में की गई थी। 1833 ईस्वी में हजारीबाग जिला, इसका जो क्षेत्रफल है वो 4302 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, नेक्स्ट हजारीबाग जिले में कितने प्रखंड हैं? तो हजारीबाग जिले में जो कुल 16 प्रखंड हैं।
समझ में आई। हजारीबाग जिले में कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं, हजारीबाग और बरही। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है हजारीबाग जिले की? तो 610 मीटर है। तो इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा। अब जो बात करते हैं सूरजकुंड के बारे में। सूरजकुंड जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। ये झारखंड का नहीं बल्कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। यहाँ पर जो है पानी का तापमान कहा जाता है कि 87 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग है। और बाकी अगर गर्म जलकुंड की बात किया जाता है, तेतुलिया जो है ये तेतुलिया ये धनबाद में स्थित है, ठीक। और अगला जो फिर और एक है तातापानी, और ये तातापानी जो है ये लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे भवियाई कर देता हूँ। ये पूछा गया है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य कर से जो है सर्वाधिक जो है आय होती है, यानी इनकम होती है झारखंड सरकार को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो देखिए आसान सा सवाल है। कर्क रेखा जो है झारखंड से गुजरती है और भारत के जो 8 राज्यों से गुजरती है उसमें से झारखंड भी एक है। अब आसान सा सवाल देखिए, पृथ्वी इस तरह से बीचों बीच जो है भूमध्य रेखा, जिसे वो जो है विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया। और जो है हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से, और दक्षिणी गोलार्ध से जो है मकर रेखा गुजरती है। तो आसान सा सवाल था कि कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरेगी, क्योंकि भारत से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा। तो ये आसान सा सवाल है, इसी तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, और ये जो वीवीआई कर लीजिए, ये भी पूछा जा चुका है। निम्न में से किसका संबंध जो है झारखंड से नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है जेएसएससी के द्वारा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन में प्रियंका चोपड़ा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा में महेंद्र सिंह धोनी, चौथा है तनुश्री दत्ता। तो सिर्फ जो है विराट कोहली का संबंध जो झारखंड से नहीं है, बाकी प्रियंका चोपड़ा का ननिहाल जो जमशेदपुर है, महेंद्र सिंह धोनी रांची के रहने वाले हैं, तनुश्री दत्ता भी जमशेदपुर के रहने वाली है। तो ये सारे जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है कि हरेन ठाकुर का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। हरेन ठाकुर, 4 ऑप्शन में सही टिक लगाइए। तो हरेन ठाकुर का संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी से है। तो हरेन ठाकुर का संबंध चित्रकारी से, इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। चुआर विद्रोह के नेता रघुनाथ महतो का जन्मस्थल का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है कि रायडी, गुटियाडी, मकानजोर, भागलपुर। तो चुआर विद्रोह के नेता, ये प्रथम वाले चुआर विद्रोह उसमें एक नेता थे रघुनाथ महतो, और इनका जो जन्मस्थल है वो घोटियाडी, और ये घोटियाडी जो है सरायकेला ज़िले में स्थित है। तो सरायकेला जिले में स्थित है। हम लोग थोड़ा सा सरायकेला जिले के बारे में बात कर लेते हैं। सरायकेला जिला जो है अस्तित्व में आया था वर्ष 2001 ईस्वी में, ठीक। सरायकेला जिला की जो क्षेत्रफल है वो 2657 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, 2657 किलोमीटर स्क्वायर। और सरायकेला जिला में कुल जो है 9 प्रखंड है, और सरायकेला जिला में 2 अनुमंडल है, सरायकेला और चांडिल। और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 201 मीटर है सरायकेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुधु भगत का संबंध किस जाति से था? तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि बुधु भगत जो है किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव जाति। और उरांव जाति के बारे में हमने पहले बता दिया कि झारखंड की जो है सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। संथाल के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा उरांव है, उसके बाद थर्ड में मुंडा, उसका चौथा में हो जनजाति। तो उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं ये बुधु भगत। नेक्स्ट सवाल है कि नागफनी जलप्रपात जो है किस जिले में अवस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो नागफनी जलप्रपात, चलिए जो है सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, नागफनी जलप्रपात जो है गुमला जिले में स्थित है। तो हम लोग थोड़ा सा गुमला जिले के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गुमला जिला जो अस्तित्व में आया था, गुमला जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 ईस्वी में की गई थी, ठीक। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 5360 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये झारखंड का जो है दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी है। और सबसे पहले है पश्चिम सिंहभूम, सेकंड में है गुमला। और गुमला जिले में कितने प्रखंड हैं? तो गुमला जिले में प्रखंडों की संख्या जो है 12 है। और गुमला जिले में कितने जो है अनुमंडल है? तो 3 अनुमंडल है गुमला जिले में। और जो है गुमला जिले का जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो होगा 652 मीटर होगा, क्योंकि ये जो है पठार वाला भाग है। तो आपको पता होगा गुमला जिले पठार वाला भाग में आता है, इस कारण जो है गुमला जिले की जो है 652 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई गुमला जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज, इस उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इनमें से उपनाम का क्या नाम है? प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद नायक को जो है कहा जाता है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। मुकुंद नायक एक मशहूर तबला वादक हैं। तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में मुकुंद नायक के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं, इन्हें पद्मश्री कब मिला था, पूरा डिटेल से जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।